औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नाम फैसल बलोच और तलक पाकिस्तान के इंतहाई खूबसूरत शहर डिस्ट्रिक्ट बकर से है, जिसके बारे में शायर कुछ यूं कहता है कि चांद की 14वीं शब को जो होता है हंसी मंजर वो अक्सर याद आता है। मैं आज भी बकर की गलियों में नहीं खोया, वो रेत के टीले वो खानसर चौक याद आता है। बकर का खूबसूरत सा इलाका है खानसर। खानसर से मैं बिलोंग करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम लोगों से शायद मेरा बहुत टाइम के बाद ये मीटअप है। और इंशाल्लाह अब ये हर संडे के ऊपर हमारा स्पेशल मीटअप होता रहेगा और इसके अंदर आपको वर्किंग की स्ट्रैटेजीज, वर्किंग की प्लानिंग्स, आगे बढ़ने का जोश जज्बा आपको मुख्तलिफ वेज में इंशाल्लाह सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। और मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स भी हमारी होती रहेंगी, क्योंकि आप ट्रेनिंग के बगैर ऐसे हैं जैसे जिस्म एक रीढ़ की हड्डी के बगैर। तो पूरा जिस्म एक रीढ़ की हड्डी के ऊपर जिस तरह वो करता है, सेम इसी तरीके से आपका बिजनेस कोई भी है, हमारे साथ आप काम कर रहे हैं, फिजिकल बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, दुनिया का कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, तो वो सरवाइव करता है ट्रेनिंग्स के ऊपर। अगर आपके पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, आपको स्किल हासिल है, आपको वो काम करना आता है, तो आप ग्रो भी करेंगे, आप कामयाब भी होंगे, आप पैसा भी कमाएंगे, आप आगे भी बढ़ेंगे और खुशहाल जिंदगी भी गुजारेंगे। तो उसके लिए इंशाल्लाह हमने प्रॉपर तौर पे डिजाइन किया है कि इंशाल्लाह हर संडे के ऊपर आपको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा हमारी स्किल ट्रेनिंग्स भी चलेंगी और इंशाल्लाह प्रेजेंटेशंस भी प्रॉपर तौर पे होंगी और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी किया जाएगा, टीच भी किया जाएगा, ट्रेन भी किया जाएगा। आज का दिन हमारा बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि काफी सारे लोग जब इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, कदम रखते हैं, तो उनके लिए काम करना, आगे बढ़ना बहुत टफ हो जाता है। उसके पीछे रीजन क्या होती है कि हमने जो सारी जिंदगी काम किया है उससे मूव ऑन होके हम जब एक नई इंडस्ट्री के अंदर कदम रखते हैं, नई फील्ड के अंदर कदम रखते हैं, तो हमारा माइंडसेट उस चीज को पिक नहीं कर रहा होता, हमारे माइंडसेट के मुताबिक वो चीज गलत हो रही होती है। हालांकि उस चीज की, उस बिजनेस की, उस जगह की, उस प्लेसमेंट की, उस अपॉर्चुनिटी की जो डिमांड होती है वो कुछ और होती है, हम कुछ और कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते और हम फिर कहते हैं कि ये फील्ड ही गलत है, यहाँ पे मुझे रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे, या मैं कैसे कामयाब होऊंगा। हालांकि अगर नॉर्मल सा छोटा छोटा सा काम कंसिस्टेंसी के साथ आप जब करते हैं, तो वो ही आपको एक कंपाउंडिंग इफेक्ट देता है, कंपाउंडिंग रिजल्ट देता है, और आपको हैरानगी होती है वो रिजल्ट्स देखे कि यार मैंने इतना काम ही नहीं किया जितना मुझे रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसमें काबिल भी शायद नहीं था, मैंने जिंदगी में कभी इमेजिन ही नहीं किया था, लेकिन वो रिजल्ट्स मुझे आना स्टार्ट हो गए। वो रिजल्ट क्यों स्टार्ट हो गए? जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप तमाम लीडर्स को वेलकम करता हूं, खुश आमदीद कहता हूं और दुआ गो हूं कि कुल्ले कायनात आपका आज इस ट्रेनिंग के अंदर आना, अपने कीमती टाइम में से टाइम निकालना और इस ट्रेनिंग को लेने के बाद इसको सीखने की, समझने की तौफीक अल्लाह पाक की जात आपको अता करे और आपको आगे बढ़ने की तौफीक अता करे। आज का हमारा सेशन 25 से 30 मिनट का होगा और इस 25 से 30 मिनट के अंदर इंशाल्लाह मैं इस चीज की आपको गारंटी दूंगा, ओपन चैलेंज करूंगा कि अगर आपने इनको इंप्लीमेंट कर लिया, सीख लिया, अपने कैरियर, अपने फ्यूचर के साथ संजीदा होके चले, और अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसको फिलहाल कुछ टाइम के लिए बंद कर दें। इस ट्रेनिंग को 25 से 30 मिनट के लिए अपने अंदर ऑब्जर्व करें, पूरा फोकस इसके ऊपर करें। इस ट्रेनिंग में से एक भी चीज, एक भी बात अगर आपको आगे बढ़ने में हेल्प आउट कर सकती है, तो इसको माले गनीमत समझे, क्योंकि दुनिया में हर इंसान आपको गिराने के चक्कर में है, हर इंसान आपको कामयाब होता हुआ नहीं देखना चाहता, ये देख भी नहीं सकता, ये फैक्ट है। कोई किसी की कामयाबी से खुश नहीं होता, लेकिन वाहिद जो इंडस्ट्री है, ये सिस्टम है जिसके अंदर आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया जाता है और आपको बाजू से पकड़ के उठाया जाता है कि आओ सब मिल के कामयाब होते हैं। वो मिल के कामयाब कब होंगे? जब इरादे जिसके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। जो बड़ी मंजिलों के मुसाफिर होते हैं वो छोटे दिल नहीं रखते, वो रास्ते की मुश्किलात से, परेशानियों से घबराया नहीं करते, वो अपनी मंजिल पे नजर रखते हैं और रास्ते में आने वाली मुश्किलात को अपना टारगेट्स बनाते हैं, अपने लिए सीढ़ियां बनाते हैं, और वो ही कामयाबी, वो ही सीढ़ियां उसको आपकी, उसकी मंजिल तक पहुंचा देती हैं। आज का आपका दिन मेरे साथ है और इंशाल्लाह आज आपके 25 से 30 मिनट आपके लिए यादगार होने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो स्किल ट्रेनिंग, ये बेसिकली आपको स्किल्स प्रोवाइड करेगी, आपको नॉलेज देगी कि ये बिजनेस कैसे होगा, इसमें स्टेप बाय स्टेप आप चल कैसे सकते हैं और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, और आप भी एक कामयाब जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं और आप आगे पैसे कैसे कमाएंगे। बेसिकली 3 स्टेप हैं, 3 रूल्स हैं, इन्हीं के ऊपर आपने काम करना है, इन्हीं को आपने अपना ओढ़ना बिछा लेना है और इसको तावीज बना के अपने पास रख लें।
किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी सिस्टम में, किसी भी कंपनी में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी इदारे में, दुनिया की किसी फील्ड में आप चले जाएं, पहला काम होता है आपका स्टार्ट करना। जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आप ना प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ना उससे रिजल्ट ले सकते हैं, और ना ही आप उसके बारे में सही और गलत का दावा दे सकते हैं। दूसरा काम होता है आपका लर्निंग। स्टार्ट कर लेने से भी काम होना स्टार्ट नहीं हो जाता, बल्कि उसके बाद आपने लर्निंग करनी होती है। आपको वो काम करना आना चाहिए। जब आपको वो काम करना आता है तो आप पैसे कमाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि हम 15 से 20 हजार रुपए की जॉब करते हैं, तो उससे पहले हमारा प्रोसेस होता है 15 से 20 साल की स्टडी। फिर हम अप्लाई के काबिल बनते हैं, फिर हम एक जगह पे अप्लाई करते हैं, फिर हमें वहां मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई करना, फिर ट्रेनिंग्स में से गुजरना, टेस्ट देना, उसके बाद हमारा मेडिकल होता है। मतलब मुख्तलिफ प्रोसेस से हम जब गुजर के जाते हैं तो 15 20 30 50 1 लाख 2 लाख रुपए कमाने के काबिल बनते हैं। सेम इसी तरीके से हर फील्ड में आपका प्रोसेस होता है, लेकिन इस फील्ड में मेन जो 3 चीजें हैं जिनको आपने फॉलो करना है अगर आप कामयाब होना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो बेसिक 3 ही हैं। आपको मुख्तलिफ ट्रेनर्स, मुख्तलिफ कंपनी के लीडर्स क्या मोटिवेशन देंगे, बड़ी बड़ी कहानियां सुनाएंगे, ये हो गया वो हो गया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। दफा करो उसको। अपने ऊपर फोकस करो, अपने कैरियर, अपने फ्यूचर की जंग लड़ो, और अपने लिए मेहनत करो। किसी ने क्या किया उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप अपने लिए क्या कर रहे हो इससे आपको फर्क पड़ना चाहिए। किसी के पैसे कमाने से आपके घर में पैसे नहीं आएंगे, किसी के कामयाब होने से आपको गाड़ी नहीं मिलने वाली, किसी के चेक से आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। आपको पैसे आएंगे आपके काम से, आपकी एफर्ट से, आपकी स्ट्रगल से, आपके सीरियसपन से और आपकी संजीदगी से। तीसरा काम है आपका अर्निंग। अर्निंग आपको ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाती है जब आपको आपको काम करना आता हो। इसके बाद हम थोड़ा सा नेक्स्ट चलेंगे। स्टार्ट विद प्लान। कभी भी किसी भी काम को प्लान के अलावा स्टार्ट ना करो। 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, 6 महीना लग जाए, 1 साल क्यों ना लग जाए, लेकिन प्लानिंग के साथ काम को स्टार्ट करो। विदाउट प्लानिंग आपको वो काम रिजल्ट नहीं देगा, आपका टाइम भी वेस्ट करेगा, आपको लॉस भी करेगा, नुकसान भी देगा, और आपको बेनिफिट नहीं होगा, आप पछताएंगे बाद में। सबसे पहला आपका काम क्या है? सबसे पहले आपने प्लानिंग के थ्रू ये काम स्टार्ट करना है। मैंने भी आपकी तरह ही स्टार्ट किया था। जब मैंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, जैसे आज आप इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं, मैं भी ऐसे ही ट्रेनिंग ले रहा था, सेम आपकी तरह, सेम टू यू। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं उसके साथ साथ इस काम को स्टार्ट किया, आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई हाउसवाइफ है, कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहा था, किसी ने किसी कंपनी को छोड़ा हमारे साथ ज्वाइन कर लिया। तो सेम इसी तरीके से मैंने भी रिसेंटली एक जॉब को स्किप किया था। एनआरएसपी बैंक में मैंने 19 दिन जॉब की, और जब मुझे उसकी रियलिटी सामने आई, जॉब की हकीकत का पता चला, तो मैंने लीव कर दी, छोड़ दी। मेरे पास ऑप्शन नहीं था। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने इस सिस्टम को देखा, इसकी पोटेंशियल को देखा, तो मैंने इसको ज्वाइन करने के बाद छोड़ दिया। नो, मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। लेकिन जब मुझे जॉब की रियलिटी का पता चला, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा भूखा मर जाऊंगा, ये काम नहीं करूंगा। मैं आपको नहीं कह रहा आप छोड़ दें, हर बंदे की सिचुएशन अलग होती है। कुछ लोगों के लिए नेसेसरी चीज है और कुछ लोगों के लिए ऑप्शनल होती है। तो मेरे लिए वो ऑप्शनल था, मेरा निजाम चल सकता था, मैंने स्किप कर दिया, मैंने छोड़ दी, और मैं घर वापस आ गया। 19 दिन की सैलरी भी नहीं ली, मैं भाग आया। सीधी बात बताऊं आपको। लेकिन कुदरत जिससे जो काम करवाना चाह रही होती है वो इशारे ही देती है। जबरदस्ती खींच के उठा के फेंका नहीं जाता, बल्कि इशारा मिलता है, अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, उसके ऊपर आप पिक करके काम स्टार्ट कर देते हैं, या उसको फेक समझ के, स्कैम समझ के छोड़ देते हैं। वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो खैर, मैंने सबसे पहले जॉब को लीव किया, जैसा कि मुख्तलिफ लोग अपने अपने कामों में मशगूल होंगे या मसरूफ होंगे। दूसरा, जैसे आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, मेरे पास भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मेरी तो 7 नस्लों में किसी ने ये बिजनेस किया ही नहीं था। तो मेरे लिए कोई ये पहले किया हुआ काम, या मेरे लिए कोई मोटिवेशन, या मेरे लिए कोई रास्ता बना हुआ, या एज ए लीडर मेरे सामने कोई था ही नहीं। आपको रिजेक्शंस आती हैं, मुझे भी आती थी, और आज भी आती है। आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है, लोग ताने मारते हैं, मजाक उड़ाते हैं, बातें कसते हैं, बला बला बला। मैंने भी इन चीजों को फेस किया था। अच्छा, किया था का मतलब है आज मेरे मुंह पे कोई बात नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने रिजल्ट से साबित किया, बातों से नहीं। जब वो बातें करते थे मैं इग्नोर करता रहा, आज मैं बोलता हूं और उन्हें सुनना पड़ता है। बातों से नहीं, रिजल्ट से जवाब दो। और रिजल्ट जब आपके पास होते हैं तो कहीं पे जाना आपका पूरा जवाब होता है, आपको मुंह से बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर वही लोग जो आपको कल तक गालियां देते हैं, वही लोग जो आपको ताने मारते हैं, वही लोग जो आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। वो कहते हैं जब तक गालियों का शोर तालियों में न बदल जाए,
तब तक आपने काम करना है। अल्लाह पाक की जात ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया तो ऐसे नहीं बना दिया, आपके अंदर वो सलाहियत, वो ताकत, वो जुनून, वो कुव्वत मुदाफियत भी रखी है जिसको आपने पिक करके उसके ऊपर काम करना है और आपने अपने काम से साबित करना है, बातों से कोई नहीं मानेगा आपको। तो ये सारी चीजें जो आप फेस कर रहे हैं ये मैंने की हैं और तमाम कामयाब लोगों ने की हैं। आप कर रहे हो तो इसका मतलब है कल के कामयाब आप इंसान हैं। अच्छा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको स्किप कर देते हैं या कंटिन्यू करते हैं। स्किप कर देंगे तो कंफर्म नाकाम हो गए और उन्हीं लोगों में चले गए जो आप जैसे पहले थे, आप उनमें से निकले, अल्लाह पाक की जात ने आपको अपॉर्चुनिटी दी, आपने दोबारा उसको रिजेक्ट कर दिया और उन्हीं लोगों में चले गए जिनका आज आप कहते हो कि वो उनका तो माइंडसेट ही नहीं है, लोग मजाक उड़ाते हैं, लोगों में अक्ल ही नहीं है, लोगों में शऊर ही नहीं है, वो जिंदगी में कुछ करना ही नहीं चाहते। और जब आप स्किप करके जाते हो तो आप क्या बन के जाते हो? वही लोग जिनकी आज आप एग्जाम्पल देते हो, जिनको आप बुरा भला कहते हो, उन्हीं लोगों का रास्ता आप इख्तियार कर लेते हो। ठीक है, तो ये वही बात हो जाती है अंधों में काना राजा। अगर आपको एक प्रोजेक्ट मिला है तो उसके ऊपर काम करके, एफर्ट्स करके अपने आप को राइट साबित कर दो। मैं कहता हूं कामयाब इंसान वो नहीं है जो काम करता है और कामयाब हो जाता है। मैं कहता हूं कामयाब इंसान वो है जिससे गलत फैसला हो जाता है लेकिन वो इतनी एफर्ट्स, इतनी मेहनत, इतनी स्ट्रगल करता है और अपने काम से साबित कर देता है कि आई एम अ विनर, आई एम अ लीडर। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं क्योंकि अल्लाह पाक की जात ने मुझे इस काबिल बनाया है। अक्ल दिया, शऊर दिया, और शऊर की इतनी ताकत है कि सर आज तक पूरी दुनिया में सिर्फ 3.8% माइंड इस्तेमाल हुआ है। और ये जितनी क्रिएटिविटी, ये जितनी तख्लीकात आपको नजर आती हैं, ये तमाम तरह इसी माइंड से बनाई हुई, ये इंसान ने बनाई है, ये बनी बनाई नहीं आई। तो सर 3.8 माइंडसेट के इस्तेमाल होने से इतना कुछ हो सकता है, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि आपके पास कितनी बड़ी ताकत, कितनी बड़ी पावर मौजूद है। इसके बाद इस काम को मैंने फुल टाइम स्टार्ट कर दिया, मैंने पार्ट टाइम नहीं किया। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, पार्ट टाइम आप कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप जितना दिल करे इसको टाइम दे सकते हो, लेकिन मैंने इसको फुल टाइम करना स्टार्ट कर दिया। किन वजूहात के ऊपर किया, आगे चल के मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज गाइड करूंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इंशाल्लाह। अब सबसे पहले अगर आपने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, आपने अपना कैरियर, अपना फ्यूचर बनाना है, तो सबसे पहले याद रखिएगा आपके पास तीन ऑप्शंस मौजूद हैं। तीन ऑप्शन मौजूद हैं, इन तीनों में से एक आपने सिलेक्ट करना है। आपने जॉब करनी है, आपने बिजनेस करना है, या आपने डायरेक्ट सेल बिजनेस करना है। तीन ऑप्शंस मौजूद हैं, जो आप करना चाहते हैं उसके ऊपर अपनी तमाम तर एफर्ट्स, तमाम तर संजीदगी, तमाम सीरियसपन, मिच्योर हो जाएं, बाशऊर होके उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लें, उसके ऊपर अपने जोरे बाजू आजमाएं। इंशाल्लाह वहां पे उसके पोटेंशियल के मुताबिक आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है जॉब के अंदर आप एफर्ट्स करोगे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, लेकिन उसके पोटेंशियल के मुताबिक। बिजनेस में भी, फिजिकल बिजनेस में भी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे लेकिन उसके पोटेंशियल के मुताबिक। डायरेक्ट सेल में भी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे लेकिन उसके मुताबिक। तो ये आपने डिसाइड करना है, पहला आपका फैसला है। अपने पास डायरी पेंसिल लिखें, लेके रख लें और उसके ऊपर पहली चीज लिखें, सिलेक्ट वन फॉर योर फ्यूचर। आपने अपने कैरियर, अपने फ्यूचर के लिए किस चीज को चूज करना है। आपको अपनी मंजिल के तयन का पता होना चाहिए। सर आप एक बस स्टैंड के ऊपर जाए ना और वहां जाके कहें मुझे एक टिकट दें, मुझे एक टिकट दें सर, वो आपसे पूछता है कहां जाना है। आप अगर कहते हैं ना बस कहीं की दे दो, वो कहता है दफा हो, भाग जा, इधर ना आना पागल कहीं के। तो सर जब आपको एक गाड़ी की टिकट आपको पैसे देने से भी कोई नहीं देता, विदाउट डायरेक्शन, तो आप कैसे अपने मुस्तकबिल का फैसला किए बगैर, अपनी मंजिल डिसाइड किए बगैर गाड़ी के ऊपर बैठ के कामयाबी के नारे लगा रहे हो? कामयाबी नारों से नहीं, डायरेक्शन से मिलती है, डिसीजन से मिलती है, मुस्तकिल मिजाजी से मिलती है, आपकी एफर्ट्स का नतीजा होता है, आपकी स्ट्रगल का नतीजा होता है, आपकी कुर्बानियों का नतीजा होता है। तो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो कि आपने आखिर करना क्या है। अगर आपने जॉब करनी है तो वर्क फॉर अदर है, आप एफर्ट्स लगाओगे, स्ट्रगल लगाओगे, अपना एक्सपीरियंस लगाओगे, किसी को काम करके दोगे और आपकी कीमत वो लगाएगा कि आप कितने के काबिल हो। 15,000 के काबिल हो, 20,000 के काबिल हो, 25,000 के काबिल हो, 30,000 के काबिल हो। अपनी काबिलियत बेच के आप पैसा कमा सकते हो। जॉब करनी है लेकिन किसी दूसरे के लिए होगी, क्योंकि आप उसके नेटवर्क का हिस्सा बन के, उसके सिस्टम का हिस्सा बन के उसको कामयाब करवाओगे। आपकी एफर्ट्स, आपकी स्ट्रगल में से वो पैसे उठा के आपको दे देगा। अगर आपने किसी को 2 लाख रुपए कमा के दिए और उसने आपको 20-30 हजार रुपए दिए, तो इसका मतलब है आप 2 लाख के इंसान थे लेकिन आपने अपने आप को 20 से 30 हजार में बेच दिया। नंबर 2,
अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ये वर्क फॉर सेल्फ है, ये आपकी अपनी जात के लिए है। स्टार्ट योर ओन बिजनेस। अगर आप अपना जाती बिजनेस करते हो तो ये आपकी जात के लिए नफा है या नुकसान है। नफा होगा तब भी आपका है, नुकसान होगा तब भी आपका है। नंबर 3 आ जाता है डायरेक्ट सेल। अब डायरेक्ट सेल के अंदर आप दूसरों के लिए काम भी नहीं करते और अपने लिए भी नहीं करते, बल्कि डायरेक्ट सेल के अंदर कंपनी वर्क फॉर यू, कंपनी आपके लिए काम कर रही होती है। अब आप कहेंगे ये तो सबसे बड़ी बकवास है, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कंपनी हमारे लिए काम करती है हम फेल क्यों हो जाते हैं, हम कामयाब क्यों नहीं होते, हमें पैसे क्यों नहीं मिलते, हमारी टीम क्यों नहीं बनती? हमें तो आज तक कुछ नहीं मिला। तो मैं आगे चल के बताता हूं मुन्ना भाई, थोड़ा सा सब्र कर लो। आपको जब फैक्ट्स पता चलेंगे, आपको जब स्ट्रैटेजीज पता चलेंगी, तो आप खुद कह रहे होंगे हाँ बात तो बिल्कुल सही है। तो ये थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अब सबसे पहले एक चीज देखें, अगर आपने जॉब करनी है तो वो हमारा मतलब ही नहीं है। जॉब करनी है तो सीधा सीधा काम है, आपने अप्लाई करना है, ठीक है। आपने अपनी सीवी ड्रॉप करनी है। अगर आप इस काबिल हुए, उसको लगा कि हाँ आप 15-20 हजार रुपए के काबिल हो, तो वो आपको जॉब पे रख लेगा और वो काम देगा और आपने वो करके देना है और उसके उसने आपको पैसे दे देने, कहानी खत्म। दो ऑप्शंस हमारे पास हैं। अगर हमने अपनी जात के लिए काम करना है, अगर हमने अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, अपने अपने ख्वाबों को पूरा करना है, दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं और इन दोनों से आप कामयाब हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा सर कि आप सिर्फ डायरेक्ट सेल से कामयाब होंगे, डायरेक्ट सेल ही कर लें, हमारी कंपनी ही कर लें, हमारे साथ ही काम कर लें। नो, नेवर एवर। ये दोनों फील्ड आपको कामयाब भी बना सकती हैं, ये आपका कैरियर फ्यूचर भी बना सकती हैं, आपको एक खुशहाल जिंदगी भी दे सकती हैं और आपके ख्वाब भी पूरे हो सकते हैं और आपकी 7 नस्लें बैठ के खा सकती हैं सर। आप बेशक ऑनलाइन काम ना करो, आप बेशक हमारे साथ काम ना करो, इन दोनों कामों से आप कामयाब हो सकते हैं। अब डिसाइड आपने करना है कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। नंबर 1, अगर आप फिजिकल बिजनेस करते हैं तो आप एक नॉनसेंस बंदे से भी पूछेंगे ना, तो वो आपको पहले बता देगा कि भाई फिजिकल बिजनेस करना है तो आपको एक हैवी अमाउंट चाहिए जो आप इन्वेस्ट करो उस बिजनेस के अंदर। आप हैवी इन्वेस्टमेंट को छोड़ दें, नॉर्मल बिजनेस भी करें तो 15-20 लाख रुपए से आज के टाइम में एक नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट होता है। नंबर 2, आपके पास एक प्लेस होनी चाहिए, आपके पास एक ऑफिस या जहां पे आप शोरूम बनाना चाहते हैं, दुकान बनाना चाहते हैं, मॉल बनाना चाहते हैं, व्हाट्सएवर आप क्या बिजनेस करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्लेस तो चाहिए ना, जहां पे आपने सरवाइव करना है, जहां पे आपने बैठना है। नंबर 3, आपके पास स्टाफ होना चाहिए जो आपके बिजनेस को चलाए, आपके बिजनेस में काम करे। आपको वो काम करने वाला स्टाफ चाहिए और वो भी एक्सपीरियंस्ड, और वो आपसे हैवी सैलरी चार्ज करेगा। नंबर 4, आपके पास प्रोडक्ट होनी चाहिए जिसके ऊपर आपने बिजनेस करना है। नंबर 5, आपके पास बैकअप होना चाहिए 6 महीना से लेके 1 साल का मिनिमम, 15 से 20-30 लाख रुपए, कि अगर आपका बिजनेस नहीं चलता, आपकी सेल नहीं आती, आपने स्टाफ को सैलरी देनी है, आपने उस प्लेस का रेंट देना है, आपने अपने अखराजात निकालने हैं, आपने मार्केटिंग करनी है, आपने प्रमोशन करनी है। ये 5 काम जो पहले वाले मैंने आपको बताए हैं, ये तकरीबन 80 to 90% लोग कर लेते हैं। लेकिन याद रहे, अगर आप आते ही पैसा देखते हो ना कि पैसा नहीं आया, तो लोग लाखों करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी 5वें प्रोसेस तक पहुंचने तक पैसा नहीं कमाते सर। यहां तक हर चीज के ऊपर पैसा लग रहा है, आएगा या नहीं ये बात की कहानी है, आएगा या नहीं ये कुछ नहीं कहा जा सकता। छठा पॉइंट है, छठा पॉइंट है सेल। जब तक सेल नहीं आएगी, आपने करोड़ों रुपए लगा दिए, पैसा नहीं आएगा, इनकम जनरेट नहीं होगी। अभी तक आप लॉस प्रॉफिट को साइड पे कर दें, पहले 5 पॉइंट से तो अभी तक 1 रुपया भी नहीं आएगा भाई। छठा पॉइंट है जो मेन है, जो रीढ़ की हड्डी है बिजनेस में, और वो होता है सेल। यहां से आपको पैसा आता है, यहां से आपको प्रॉफिट आता है, यहां से आप कैरियर बनाते हो, यहीं से आप बेनिफिट लेते हो और कामयाब होते हो। क्लियर? अगर आपने पैसा कमाना है तो इस पैसा कमाने के लिए आपको फिजिकल बिजनेस, लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट, फिजिकल प्लेस, उसके बाद स्टाफ, उसके बाद प्रोडक्ट्स, उसके बाद बैकअप, सारा कुछ मौजूद है। सेल नहीं है, पैसे नहीं आएंगे, 1 रुपया भी नहीं आएगा। किस दुनिया में जी रहे हो? आते ही पैसा चाहिए। और जी मैंने तो 5,000 रुपए की शॉपिंग की थी भाई, करोड़ों रुपए की शॉपिंग नहीं कर लिया आपने, मेरे ख्याल में कंपनी आपने परचेज कर ली है। ओ भाई, शॉपिंग तो आप 7 नस्लों से करते आ रहे हो, ये कौन सी कहानी है? शॉपिंग करने से करोड़ों रुपए नहीं आए, पैसे आना स्टार्ट नहीं हुए? ओ भाई, लोग लाखों करोड़ों रुपए लगा के जब तक सेल के ऊपर पैसा नहीं लगाते, सेल नहीं आती, तब तक पैसा नहीं कमाते। और आपको घर बैठे बिठाए बना बनाया सिस्टम मिल गया, एक मोबाइल फोन की मदद से आप जो दिल करे कर सकते हो, उसमें भी आपको बगैर काम किए पैसा चाहिए। ऐसे तो नहीं आएगा। लेकिन डायरेक्ट सेल के मैं आपको बेनिफिट बता सकता हूं।
कि सेम टाइम पे आप बगैर हैवी इन्वेस्टमेंट किए, बगैर प्लेस के, बगैर स्टाफ के, बगैर प्रोडक्ट्स के, बगैर बैकअप के आप लाखों करोड़ों रुपए घर बैठे कमा सकते हैं। कैसे? डायरेक्ट सेल के अंदर पहला काम हैवी इन्वेस्टमेंट, प्लेस, स्टाफ, प्रोडक्ट्स, बैकअप, ये सारा कंपनी आपके लिए कर देती है। डायरेक्ट सेल के अंदर पहले पांचों काम आपने नहीं करने, आपने डायरेक्ट स्टार्ट ही सेल से करना है। पहला काम ही आपका सेल है सर। मतलब ये जो मैंने तीसरा पॉइंट लिखा था ना कि कंपनी वर्क फॉर यू, यहां पे आपको समझ आ गई होगी कि पहले पांचों के पांच काम कंपनी ने कर दिए। ना तो आपको हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ना तो आपको जगह लेने की जरूरत है, ना आपको स्टाफ रखने की जरूरत है, ना ही आपको कोई प्रोडक्ट्स लेके रखनी है, ना ही आपने कोई बैकअप रखना है कि 1 साल 2 साल आपका प्लान ना चला तो क्या होगा। आपने डायरेक्ट काम ही स्टार्ट सेल से करना है, जो कंपनियां इसके बाद 101 से 2 साल के बाद स्टार्ट करती हैं। आपका पहले दिन से काम ही यही है। कंपनियां 5 से 6 काम करने के बाद सेल से पैसा कमाती हैं, फिर अपने अखराजात निकालती हैं, उसमें से पहले उस प्रोडक्ट की प्राइस निकलती है, पहले उस के रेंट निकलते हैं, पहले स्टाफ की सैलरीज निकलती हैं, फिर लॉस निकलते हैं, फिर जो भी है व्हाट्सएवर, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गए, जो भी है, उसके बाद उसका प्रॉफिट आता है। सर आपको पहले दिन से ही प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाता है, आपका काम सेल से ही स्टार्ट होता है। नंबर 2, आपको यहीं इसी सिस्टम के अंदर किसी चीज को रिस्क पे लगाए बगैर कंपनी आपको ऑप्शन देती है कि आप अपने साथ पार्टनर्स भी ऐड कर सकते हैं। अब पार्टनर्स क्या है? जो काम आप कर रहे हो यही आइडिया अपने फ्रेंड्स के साथ, सोशल सर्कल्स के साथ, ऑन सोशल मीडिया शेयर कर सकते हो। आप अपने साथ लोगों को इनवाइट करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ग्रूम करवाते हैं, माइंडसेट देते हैं। जब ये सब काम आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका टाइम लगता है, आपकी मेहनत लगती है, आपकी एफर्ट्स लगती है। जब ये सारा कुछ आप करते हैं तो यहां से भी कंपनी आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देती है, और यहां से आप एक पैसिव इनकम को एंजॉय कर सकते हैं। जबकि इनमें से कोई भी पर्सन अगर काम कर रहा है तो आपका प्रॉफिट जनरेट हो रहा होता है, आप काम कर रहे हो या नहीं। अगर आपको लगे ये मुझे पैसा क्यों आ रहा है, तो ये प्रॉपर डायरेक्ट सेल बिजनेस एक डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, फ्रेंचाइज बिजनेस है। जैसे आप मैकडोनल्ड्स को देखते हैं, केएफसी को देखते हैं, हायर को देखते हैं, आप इसी तरीके से सुजुकी कंपनी को देखते हैं, आल्टो वगैरह गाड़ियां वगैरह जो डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं। तो सर यहां पे क्या होता है, वो एक कंपनी की फ्रेंचाइज लेके उनकी प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हैं, बेचते हैं, और उनके बेचने के अंदर अपना प्रॉफिट लेते हैं। और आप क्या करते हैं, एक कंपनी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, उसकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, और उस बेचने के ऊपर या आपकी टीम में सेल के ऊपर प्रॉफिट एंजॉय करते हैं। लोग लाखों करोड़ों रुपए लगा के जो पैसा कमा रहे हैं, आप घर बैठे वन टाइम अपने लिए शॉपिंग करके कमा रहे हैं। तो बेहतर कौन है? अगर उनका बिजनेस फ्लॉप हो गया, रोड पे आ जाएंगे, आपका फ्लॉप हो गया, क्या फर्क पड़ा? पैसे दिए, प्रोडक्ट ले चुके हो, बिजनेस होगा, प्रॉफिट आएगा, नहीं होगा, 1 रुपया भी खसारे में नहीं है। तो मुझे उम्मीद है इस चीज का आपको क्लियर कंसेप्ट समझ आ गया होगा। इसके बाद है पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या है? जब मुझे इस चीज का आइडिया हुआ, जब मैंने इस चीज को समझा, तो मैंने सब कुछ इसी के ऊपर कुर्बान कर दिया। मैंने सब टाइम इसी के ऊपर लगाया, सारा कुछ इसी के बारे में सीखा। एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल है, मुमकिन है सर। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैंने आपके सामने एक पिक्चर लिखी है, बनाई है, और यहां पे लिखा हुआ है एनीथिंग इज पॉसिबल। आपको यहाँ पे एक पत्थर नजर आ रहा है और एक फीमेल है जो इसके ऊपर ट्राई कर रही है इसको गिराने की, इसको साइड पे करने की, तो वो नहीं कर पा रहे। लेकिन यहीं पे नंबर ऑफ पीपल, मुख्तलिफ लोग जब नेटवर्क बना के इसके ऊपर ट्राई करें तो इसको कहीं पे भी फेंक सकते हैं। अकेला बंदा नहीं फेंक सकता, लेकिन नेटवर्क की पावर से पत्थर को भी फेंका जा सकता है। आप यहां पे अगर देखें तो एक बंदा एक तीर के ऊपर खड़ा हुआ है, एक डायरेक्शन के ऊपर खड़ा हुआ है, और कुछ दूर अंदेशी की नजर से देखने की कोशिश कर रहा है। उसने दूसरे दोस्त के साथ आइडिया शेयर किया, तो वो ही उसका प्लान दूसरे के साथ जब एग्जीक्यूट हुआ तो वो फ्लाई करने लगा। और तीसरे नंबर के ऊपर जब 3 लोग इसी चीज को करने लगे, तो आपको यहां पे नजर आ रहा होगा कि उसी डायरेक्शन को जो पांव के नीचे थी, जो एक रास्ता था, उसी को उन्होंने अपने कंधों के ऊपर उठाया हुआ है। कैसे हुआ? मुख्तलिफ माइंडसेट की पावर मिली, मुख्तलिफ आइडियाज ने जब जन्म लिया, तो यहां पे वो काम आसान हो गया। एक माइंड में नहीं आ रहा था, दूसरे ने आइडिया दिया, तीसरे ने एग्जीक्यूट किया, तो वो ही काम पॉसिबल हो गया।
नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और नेटवर्क मार्केटिंग की पावर आपको आगे चल के पता चलने वाली है। सबसे पहले सीक्रेट बिहाइंड एवरीवन। सीक्रेट बिहाइंड एवरीवन का क्या मतलब है? किसी भी इंसान की कामयाबी के पीछे, दुनिया की कायनात की कामयाबी को देख लें, आप किसी फर्द वाहिद की कामयाबी को देख लें, उसके पीछे जो सीक्रेट है वो नेटवर्क है। नेटवर्क के बगैर आप नहीं बढ़ सकते सर। आप इसको निगलेक्ट कर ही नहीं सकते, आप इसको साइड पे फेंक ही नहीं सकते। इसके अलावा आपका कोई वजूद नहीं है सर। आप डॉक्टर को देखें, एक डॉक्टर है, लाखों रुपए नहीं करोड़ों रुपए लगाने से डॉक्टर बनता है, 25 से 30 साल लगाता है, फिर एक डिग्री मिलती है, उससे वो अपने मुल्क में आता है, आके किसी एक मर्ज का स्पेशलिस्ट बनता है। क्या अभी तक वो पैसा कमा रहा है? नो सर, अभी तक लगाया है। इसके बाद जब स्पेशलिस्ट बनेगा क्या पैसा कमाएगा? नो सर, अभी भी वो स्पेशलिस्ट बनने के बाद पैसा नहीं कमाएगा। फ्री कैंप लगाएगा, फ्री कैंप लगाने के बाद फिर लोगों को फ्री इलाज करेगा, अपना मार्केटिंग करेगा, इंट्रोडक्शन करवाएगा, लोगों को इनवाइट करेगा, फैसिलिटीज करेगा, अपने पेशेंट बनाएगा। जब उसके पेशेंट बनेंगे, वो पेशेंट आके इलाज करेंगे, अब वो अपनी फीस रखेगा, उस फीस से पैसा कमाएगा। तो सर पेशेंट क्या है? नेटवर्क है। जब तक एक डॉक्टर के पास करोड़ों रुपए लगाने के पास, डिग्री होने के बावजूद, स्पेशलिस्ट होने के बावजूद पेशेंट नहीं आएगा, वो 1 रुपया भी नहीं कमाएगा। और वो पैसा कहां से कमा रहा है? पेशेंट से। और पेशेंट क्या है सर? नेटवर्क है। एडवोकेट डिग्री ले लेता है, क्या डॉक्टर वकील बनने से पैसे आना स्टार्ट हो जाते हैं? नो सर। जितना बड़ा वकील है, जब तक उसके पास यूजर नहीं आएगा, क्लाइंट नहीं आएगा, उससे मशवरा नहीं करेगा, उससे अपना केस नहीं देगा, और वो केस लड़ेगा नहीं, पैसा नहीं कमाएगा। डिग्री पैसा नहीं देती, डॉक्टर होना पैसा नहीं देता, नेटवर्क पैसा देता है, जो उससे काम करवा रहा है, जो उसके पास अपना काम लेके आ रहा है। फैक्ट्री बना लेते हो, क्या फैक्ट्री बन जाने से पैसे आते हैं? नो सर। उसके अंदर आपको लेबर चाहिए जो काम करती है। लेबर क्या है सर? नेटवर्क है। इस नेटवर्क से आप पैसा कमाते हैं। बिल गेट्स है, उसने सॉफ्टवेयर बनाया, क्या सॉफ्टवेयर उसे पैसा दे रहा है? लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर से वो कामयाब हुआ। नो सर। सॉफ्टवेयर बनाने के बाद, उस सॉफ्टवेयर को यूजर के ऊपर अप्लाई करने के बाद बना। क्यों? हम लोग उसके सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं। हम उसका सॉफ्टवेयर लेना बंद कर दें, मोबाइल इस्तेमाल करना बंद कर दें, क्या वो पैसा नहीं कमाएगा? नो सर, पैसा नहीं कमाएगा, इसमें हकीकत है। लेकिन वो हमने यूज करना है, क्योंकि हमारी जरूरत है, हमारी नीड है। उसका बेनिफिट हमारी जरूरत के साथ जुड़ा हुआ है। और उसको कामयाब किसने बनाया? बिल गेट्स वो इंसान है जिससे एक इंटरव्यूअर ने कहा कि आप दुनिया के अमीर तरीन शख्स कैसे बने? बिल गेट्स ने कहा मैं हर आने वाली अपॉर्चुनिटी को वेलकम करता हूं और उसके ऊपर कोशिश करता हूं, ट्राई करता हूं। उसने कहा कैसे? बिल गेट्स ने अपना एक ब्लैंक चेक निकाला और उस लड़की के सामने रखा। उसने कहा नो सर, आप मेरी बात नहीं समझे। मैंने कहा आप दुनिया के अमीर तरीन इंसान कैसे बने? उसने दोबारा वो चेक उसके सामने रखा। उसने कहा सर माजरत, मैं ये नहीं ले सकती, आप मुझे बताएं आप अमीर तरीन इंसान कैसे बने? बिल गेट्स ने कहा जो मौका आपके पास आया था आपने गंवा दिया, मैं ये नहीं गंवाता। मैं उस मौके के ऊपर कोशिश करता हूं, अपॉर्चुनिटी को पिक करता हूं। उससे मैं कामयाब हूंगा या नाकाम हूंगा ये बाद की बात है, लेकिन मैं हर अपॉर्चुनिटी को अपने लिए कामयाबी का जरिया मानता हूं। फिर इसी के ऊपर एक और इंटरव्यू में बिल गेट्स से किसी ने पूछा कि आप दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं, आपके पास कितना पैसा है? बिल गेट्स ने कहा मेरे पास इतना पैसा है कि आप अगर जमीन पे रखो तो आसमान की बुलंदियों को छुएगा। तो उससे किसी ने पूछा कि बिल गेट्स, अगर आपसे तमाम तर पैसा ले लिया जाए तो ये पैसा कमाने के लिए आपको कितना टाइम दरकार होगा? बिल गेट्स ने कहा मुझे 2 से 2.5 साल लगेंगे। बंदा हैरान हो गया, इतना पैसा कमाने के लिए आपको 2 से 2.5 साल? उसने कहा हाँ। उसने कहा कैसे? उसने कहा दुनिया जिससे बेखबर है, मैं उस राज को जानता हूं, उस रास्ते को जानता हूं, उस काम को जानता हूं। उसने कहा क्या? कहता है मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, 2 से 2.5 सालों में इतना पैसा कमा लूंगा जितना मैंने पूरी जिंदगी में कमाया, क्योंकि उस वक्त मुझे नहीं पता था पैसा कैसे कमाया जाता है। आज मैं सब कुछ जानता हूं, मैं 2 से 2.5 सालों में ये सारा कुछ कमा लूंगा, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। आप प्राइम मिनिस्टर को देख लें, प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क को चला रहा होता है, लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर खुद प्राइम मिनिस्टर बनता है? उसको फॉलोअर्स बनाते हैं, उसको यूथ बनाती है, उसको लोग बनाते हैं, नेटवर्क बनाता है सर, आवाम बनाती है, हम लोग बनाते हैं। जमहूरियत से वो बनता है, हमारी पावर से बनता है। तो यहां पे आप जितने भी आपके आइडियल्स, आपके सामने शोबाज हैं, आपके पास लोग हैं, आपके पास कोई ओहदा है, कुछ भी है व्हाटसोएवर, डॉक्टर है तो नेटवर्क की वजह से है, एडवोकेट है तो नेटवर्क की वजह से है, फैक्ट्री है तो नेटवर्क की वजह से है, बिल गेट्स है। मतलब अमीरी
कोई ओहदा, कोई रुतबा, कोई लेवल, सारे के पीछे जो बिहाइंड सीक्रेट है वो नेटवर्क कैसा है। नेटवर्क निकाल लें बंदा जीरो हो जाता है, नेटवर्क लगा दें बंदा हीरो हो जाता है। अभी इलेक्शन हुए, जिसको लोगों ने चाहा उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अब व्हाट्सएवर लोगों ने स्कैम किया, फ्रॉड किया, सही किया, गलत किया, वो अलग कहानी है। लेकिन जब भी कोई आता है वो अक्सरियत से आता है। जब एक प्राइम मिनिस्टर का कोई वजूद नहीं, जब एक डॉक्टर का कोई वजूद नहीं, जब एक एडवोकेट का कोई वजूद नहीं, तो सर हम किस वहमो गुमान में जी रहे हैं कि विदाउट नेटवर्क हम कामयाब हो जाएंगे? कभी भी नहीं। सुबह हुई, शाम हुई, यूं ही जिंदगी तमाम हुई। ऐसे ही हमारी जिंदगी गुजर जाएगी अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को जाया कर देंगे। इसके बाद बात आ जाती है लॉ ऑफ एवरेज। इस चीज को आपने लाजमी तौर पे अपने अंदर इंस्टॉल कर लेना है। इस चीज को इंस्टॉल कर लिया, मैं दुनिया में आपको गारंटी देता हूं आज से 10 साल बाद भी कोई माई का लाल नहीं जो आपको नेगेटिव कर दे, या आप फेल हो जाएं, आप नाकाम हो जाए। आपके पास लॉ ऑफ एवरेज तो होना चाहिए। आप जो काम कर रहे हो उसकी आपके पास परसेंटेज तो होनी चाहिए, आपके पास रोड मैप तो होना चाहिए। आज से पहले हमने क्या किया? बंडल खरीदा, हमने कहा बस हमारा काम हो गया, अब पैसे आना शुरू हो जाएंगे। सुबह उठेंगे, गाड़ी ले लेंगे, कल चलेंगे हम जी, पैलेट बन जाएंगे, जहाज उड़ाना शुरू कर देंगे, अगले दिन पैसों की बरसात हो जाएगी। नहीं होता सर। हर चीज अपनी कीमत मांगती है। सबसे पहली चीज आपने क्या करनी है, अपनी एवरेज सेट करनी है और उस एवरेज के मुताबिक आपने काम करना है। एक्स्ट्रा हो जाता है वेल एंड गुड, कम होता है तो आपने मजीद एफर्ट्स करनी है, उसके मुताबिक काम करना है। अब मैं आपको एक सीधा सा, आपके पास अगर डायरी पेंसिल है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कामयाब होना चाहते हैं, मैं मानते नहीं हूं जिसके पास डायरी पेंसिल नहीं है और वो कहता है मैं बिजनेसमैन हूं। सर वो मजाक कर रहा है, अपने साथ जुल्म कर रहा है। कि जिसको कहना पड़ता है भाई डायरी पेंसिल रख लेना, जिसको कहना पड़ता है भाई लिख लो, जिसको कहना पड़ता है मीटिंग में आ जाओ, वो कोई बिजनेसमैन नहीं है, वो कोई नेटवर्कर नहीं है, वो कोई कामयाबी के रास्ते के ऊपर नहीं चल रहा। वो लोगों को भी धोखा दे रहा है, वो अपनी जात के साथ भी धोखा कर रहा है। और मैं इस चीज की गारंटी देता हूं, जो अपनी जात के साथ कमिटमेंट नहीं कर सकता ना कि मैंने ये करना है, मेरे लिए ये जरूरी है और मैं हर हाल में इसको करूंगा, सर उसके साथ कोई जुड़ भी जाए वो कामयाब नहीं होगा। मैं गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि ये तो मन मर्जी के सौदे हैं। तुम न चाहोगे तो बांध रखेगा क्या कोई? जिसने कामयाब होना होता है ना, वो हजार नेगेटिविटी में से एक पॉजिटिव पॉइंट तलाश कर लेता है। और जिसने नाकाम होता है, उसके सामने गाड़ी की चाबी भी रख दो, वो ठुकरा के चला जाएगा। नहीं नहीं, मैं तो नहीं कर सकता भाई। क्यों नहीं कर सकते भाई? हर चीज आपके पास मौजूद है। इसके बाद सबसे पहली चीज है कि आपके पास एक क्लियर कट पता होना चाहिए, ज्वाइन इन मंथ एवरेज पीपल। आपके साथ एक मंथ में कितने लोग ज्वाइन हो सकते हैं, सबसे पहले क्लियर कट। उसके लिए दूसरे नंबर के ऊपर आपके पास क्लियर कट, आपके पास पेज के ऊपर, रोड मैप के ऊपर आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। वर्क विद मी, कितने लोग मेरे साथ काम करेंगे। डेली प्रेजेंट 25 से 30%। आपका काम है सर, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, 25 से 30 लोगों को खुद कॉल पे डील करो, ना मैसेज पे, ना वीडियो पे। अगर आप वीडियो को प्रेजेंटेशन बोलते हैं तो बिजनेस नहीं कर रहे। अगर आप मैसेज करने को, वॉइस करने को प्रेजेंटेशन बोल रहे हैं तो सर आप बिजनेस नहीं कर रहे। अभी तक आपने बिजनेस की बे पे कदम भी नहीं रखा सर। बिजनेस किसी और चीज का नाम है, हम जो कर रहे हैं वो कोई और चीज है। मतलब गधे के ऊपर लाइनें लगाने से वो जेबरा नहीं बन जाता सर। अगर आप अपने लिए करना चाह रहे हो तो उस प्रायोरिटी को साथ तो बिजनेस को करें ना, जिसकी वो तवज्जो चाहता है, जो वो वैल्यू चाहता है, वो आपको देनी पड़ेगी। 25 से 30 लोग अगर आप डेली बेस पे प्रेजेंट नहीं करते, आप बिजनेस नहीं कर रहे। डेली ज्वाइन मीटिंग, आप 25 से 30 लोगों को जब खुद अपनी जबान से प्रेजेंट करेंगे, 2 से 3 लोग आपकी जूम मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। ये एवरेज होती है, ये बिजनेस प्लानिंग्स हैं, ये स्ट्रेटेजीज हैं जिसके थ्रू आपने कामयाब होना है। डेली ज्वाइन मीटिंग, आपके 25 से 30 लोगों को प्रेजेंट करने के बाद 2 से 3 लोग आपकी मीटिंग को अटेंड करेंगे। और जब अटेंड करेंगे, ये ज्वाइन नहीं करेंगे। एक मंथ के अंदर एवरेज आप टोटल अपनी मीटिंग के अंदर 50 से 60 लोगों को बिठाएंगे सर। आपकी मीटिंग के अंदर अगर महीने में 50 से 60 लोग बैठ रहे हैं तो आप बिजनेस कर रहे हो। बस पैसे आए नहीं आए, ज्वाइन हुआ या नहीं, इसको गोली मारो, साइड पे कर दो, बिजनेस के थ्रू चलते जाओ, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओ। ज्वाइन ऑलमोस्ट 8 to 10%। आप जब एक महीने में, सॉरी, डेली बेस पे 25 से 30 लोगों को प्रेजेंट करते हो, डेली बेस पे आपके 2 से 3 लोग एवरेज
मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, जूम मीटिंग के अंदर बैठ रहे हैं, महीने में आप तकरीबन पहुंचोगे 50 से 60 लोग जिन्होंने आपके साथ पूरे महीने में मीटिंग को अटेंड किया। तो इन 50 से 60 लोगों में से 8 से 10 लोग ज्वाइन हो जाएंगे अगर आपकी नॉर्मल ज्वाइनिंग है। नॉर्मल ज्वाइनिंग का मतलब यह है 4000, 6000, 8000, 10,000। तो 8 से 10 लोग आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे। और अगर आपके बिजनेस के अंदर, आपकी कंपनी के अंदर ज्वाइनिंग है 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 व्हाट्सोएवर, तो वहां पे 2 से 3 लोग महीने के अंदर आपके साथ ज्वाइन करेंगे। दैट्स फैक्ट्स। इस चीज को लेके चलें। दुनिया की कोई ताकत आपको नेगेटिव कर जाए, दुनिया की कोई ताकत आपको फेल कर जाए, मुझे आके पकड़ लेना, फैसल बलोच इस चीज का जिम्मेदार होगा। लेकिन आप अपना काम विद प्रूफ देंगे कि ये मैंने किया है, इस हद तक किया है, मेरा गला पक जाता था लेकिन मैंने हार नहीं, मैंने हर रात बैठ के रातों की कुर्बानी दी और काम किया है। सर मुझे रिजल्ट नहीं मिला, मुझे आके पकड़ लेना, मैं इस चीज की गारंटी देता हूं, इसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूंगा। तो सर आप लोगों ने मजाक बनाया हुआ है काम को, बिजनेस की बे का नहीं पता, और हम दूसरे दिन उठ के सीनियर को मैसेज कर देते हैं वो मैंने ज्वाइन किया था, कोई अर्निंग ही नहीं आई। वो क्यों आए भाई? तो इसका मतलब है जितने भी लोग एफर्ट्स करते हैं, दिन रात एक करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी जबान का बेड़ा गर्क कर देते हैं, दिन का पता नहीं है, रात का पता नहीं है, वो तो बेवकूफ लोग हैं। जो इतनी मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, आपको फ्री में आ जाएगा। अगर फ्री में आता तो वो तो सारे के सारे जाहिल और बेवकूफ है ना। ऐसा नहीं होता सर। दुनिया हमेशा सलाम उसको करती है जिसने उसके लिए एफर्ट्स की होती है। नेक्स्ट, अर्न डबल इनकम। अगर आपने डबल इनकम करनी है तो नेक्स्ट मंथ से आपने प्लानिंग करनी है, डबल वर्क करना है, पर्सनल वर्क को डबल कर दें, टीम वर्क में ये डुप्लीकेट करें। जो पहले महीने आपने किया, जो आपके साथ ज्वाइन हो रहे हैं, पहले महीने आप उनसे वो काम करवाएं जो आपने किया और उसको डुप्लीकेट करवाएं। दूसरे नंबर के ऊपर प्लान करें कि आपने नेक्स्ट कैसे बढ़ना है, क्या क्या काम करने हैं, किस तरीके से वर्क करना है, और वही काम अपनी टीम में डुप्लीकेट करवाएं। नेक्स्ट है सक्सेस। व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस रैंडम नॉट पॉसिबल। बाय चांस, बाय क्लिक नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप ज्वाइन करेंगे बस किसी तरीके से कामयाब हो जाएंगे, टीम भी खुद बन जाएगी, पैसा भी खुद से आना स्टार्ट हो जाएगा और आप अचीवर भी बन जाएंगे, खुशहाली भी आ जाएगी। नो सर, नेवर एवर। रैंडम नॉट पॉसिबल। सक्सेस रैंडम नहीं मिलेगी, हार्डली आपको पॉसिबल बनाना पड़ेगा। और वो कब होगा? जब स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे, जब स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, आप क्लियर हो जाएंगे सर। पहली बात, आज ही आप ज्वाइन हुए और आप चाहते हैं मेरी टीम भी बन जाए, मुझे पैसे भी आ गए, ठीक है, आपको पैसे भी आ गए, आपकी टीम भी बन गई और 1,000 लोगों की टीम बन गई सर। ना एक की, ना 10 की, ना 20 की, ना 50 की, ना 500 की, डायरेक्टली 1,000 की टीम बन गई। खुश, पैसे भी आ गए, हैप्पी। अब टीम को चलाओ, टीम की कंफ्यूजन दूर करो, टीम की मीटिंग्स करो, टीम्स को इश्यूज आ रहे हैं क्लियर करो, टीम को रिजेक्शंस आ रही हैं बताओ उसका जवाब, टीम से इनविटेशन नहीं हो रही दो जवाब, टीम आगे चल ही नहीं रही, इनएक्टिव हो गई है, चला के दिखाओ। तो सर विदाउट प्रोसेस नहीं हो सकता। जो चीज आपने की ही नहीं है टीम से कैसे करवाओगे? और वही चीज हम नहीं करते जो हमारे लिए जरूरी है, जो हमारी बेस है, जो हमारी जड़ है, उसको हम नहीं करते। आप पौधा लगाए बगैर फल नहीं खा सकते। फल तभी आएगा जब पौधा लगाया होगा और उसके बड़ा होने तक आपने एफर्ट्स की होगी, उसको टाइम पे पानी भी दिया होगा, उसको मुश्किल मुख्तलिफ लोगों से भी बचाया होगा, तब वो आपको आके फल देगा। जैसे एक आम का पौधा लगाते हो ना, तो मुमकिन है आपको 6 साल तक भी रिजल्ट ना मिले, 6 साल तक 1 रुपया ना मिले। और वहीं पे आप फसल काश्त कर लो, गंदम काश्त कर लो, गन्ना काश्त कर लो, वहीं पे आप चने काश्त कर लो, 6 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जो 6 महीने वाला रिजल्ट है हर 6 महीने में रिपीट होगा, आपको दोबारा करना पड़ेगा। लेकिन एक बार आम का बाग लगा दिया, 7 नस्लें बैठ के खाएंगी। फर्क यह है कि आप 6 महीना सब्र करते हो या 6 साल। डिपेंड ये करता है कि आते ही पहले महीने रिजल्ट चाहिए या 2 से 5 साल में रिजल्ट चाहिए। इससे बड़ी एग्जांपल शायद मैं आपको ना दे सकूं। रिपीट कॉन्टैक्ट लिस्ट। आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आपके जो नंबर्स हैं, उसको आप रिपीट करते रहें, उसको आपने स्किप नहीं करना। एक टाइम किसी को बोला, उसने इनकार कर दिया, छोड़ नहीं देना, डिलीट नहीं कर देना। आपने अपनी तमाम तर कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपकी 100 लोगों की थी, 200 लोगों की थी, 500 लोगों की, 5,000 लोगों की थी, व्हाट्सएवर,
अगर आपको लगता है ये खत्म हो चुकी है, खत्म नहीं हुई सर। हर 6 महीने के बाद लोगों की नीड बदल जाती है, लोगों की जरूरियात बदलती हैं, सिचुएशंस बदलती हैं। क्या पता 6 महीने के बाद उसको आपके प्लेटफॉर्म की जरूरत हो, और आपने तो नंबर ही डिलीट कर दिया, आपने तो प्लान ही नहीं दिया, क्योंकि आपको तो उसने 6 महीने पहले रिजेक्ट किया था। नेवर सर। यही आपका सोशल सर्कल है, यही आपकी ऑडियंस है, यही आपका नेटवर्क है, यही से आपने कामयाब होना है। अगेन इनवाइट, 4 महीने 6 महीने के बाद दोबारा इनवाइट करो, दोबारा प्लान दो, नई अपडेट्स बताओ। मैं गारंटी देता हूं 6 महीने के बाद वो बंदा आपके साथ ज्वाइन करेगा, और गारंटेड करेगा। पहली बात, उसको आपके ऊपर बिलीव आ गया कि आप कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हो, आप भगोड़े नहीं हो, आप बिजनेसमैन हो, आपके साथ वो सिक्योर है। नंबर 2, आप उसकी जरूरत हो सकती है। नंबर 3, आप उसकी जॉब लॉस्ट हो सकती है। नंबर 4, वो उस वक्त शायद स्टूडेंट हो, आप उसे जॉब की तलाश हो, जॉब मिल नहीं रही, वो आपके साथ करेगा। नंबर 5, शायद उसके हालात ऐसे हो कि उसको किसी काम की तलाश हो, तो वो आपके साथ करेगा सर। अगेन अगेन इनवाइट करो। और याद रखिएगा, बिजनेस इनविटेशन मीन्स टू कन्वे योर आइडिया टू अदर पीपल। द वन हु अंडरस्टैंड योर बिजनेस आइडिया स्टार्ट विद यू, एंड द वन हु डजंट रिजेक्ट इट। इसका क्या मतलब है? आप अपना ख्याल दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हो, जिसको समझ आती है वो आपके साथ स्टार्ट करता है, जिसको समझ नहीं आती वो रिजेक्ट कर देता है। तो इसमें घबराने वाली क्या जरूरत है भाई? आपने जो बताया आगे वाले को समझ आया या नहीं, ये उसका मैटर है। आप क्यों नेगेटिव हो रहे हो? ये था आपका बिजनेस, ये था आपका माइंडसेट, ये दिया आपने कुर्बानी कामयाबी के लिए। लोग घर दांव पे लगा देते हैं, जमीन जायदाद दांव पे लगा देते हैं। अगर वो बिजनेस फेल हो जाए, लोगों को लगता है रोड पे आ जाएंगे, बचेगा कुछ नहीं। और आप 2 लोगों के रिजेक्ट करने से परेशान हो गए। गेम खेल रहे थे सर, बिजनेस कर रहे थे, और बिजनेस ऐसे नहीं होगा। टर्नओवर, याद रखिएगा, बिजनेस हमारी एफर्ट्स के बगैर पैसे नहीं देगा। इसमें टोटली जो गेम है वो टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करती है, हमने सेल कितनी दी और हमारा प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ। सेल देंगे प्रॉफिट जनरेट होगा, सेल नहीं देंगे प्रॉफिट नहीं आएगा। अगर आप पैसा मजीद कमाना चाहते हो तो आपको मजीद हार्ड वर्क करना पड़ेगा। टर्नओवर के ऊपर है, जितनी सेल दी उसका प्रॉफिट आएगा। 1 करोड़ की सेल दी, 1 करोड़ का प्रॉफिट लोगे। 1,000 की सेल दी, 1,000 का प्रॉफिट लोगे। 1 अरब की सेल दी, 1 अरब का प्रॉफिट लोगे। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप कमाना क्या चाहते हो। नंबर 2 चाहिए, अर्न मोर चाहिए, पैसा चाहिए, और विदाउट एफर्ट चाहिए तो नहीं मिलेगा। एफर्ट्स करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, पैसा आपकी मर्जी का आपको मिलेगा। सेल क्लोजिंग, शुरू शुरू में जब आप ज्वाइन करते हैं तो अपने पर्सन को ट्रेनिंग दिलवाने के बाद खुद डील ना करें। अगर आपके पास स्किल्स मौजूद नहीं है, एक्सपीरियंस मौजूद नहीं है, फ्रेशर हैं, पहली बार स्टार्ट किया है, तो जिस पर्सन ने आपको ज्वाइन करवाया है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके पर्सन की सेल क्लोज करे। अगर वो नहीं करता तो हराम खा रहा है सर। यही उसका काम था, आपको ज्वाइन करवाना नहीं था। आपको ज्वाइन करवाने के बाद आपको सिखाना, आपको गाइड करना, आपको टीच करना, आपको टाइम देना, और आपको वो सब कुछ सिखाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी चीज के वो पैसे लेता है। अगर कोई बंदा आपको कहता है ये मेरा काम नहीं है सर, वो हराम खा रहा है, और वो आपका वो साथी नहीं हो सकता, वो आपके साथ मुखलिस का भी नहीं हो सकता। माजरत, कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी। यहाँ पे काम ही यही है कि आपने खुद करने और डुप्लीकेट करने। आप खुद करते हो, डुप्लीकेट ही नहीं करते, तो सर आप बिजनेस तो नहीं कर रहे। आप आज भी एक गुलामी की जिंदगी जी रहे हो और लोगों को भी गुलामी का रास्ता दिखा रहे हो कि अपने लिए करो। अपने लिए नहीं करना बिजनेस, दूसरों को फैसिलिटेट करने का नाम है, दूसरों को सर्विस देने का नाम है, दूसरों को कामयाब करवाने का नाम है। दूसरों के लिए काम करने का नाम बिजनेस है, जिससे दूसरों को फायदा पहुंचता है, दूसरों के लिए आसानियां बांटते हो, उसका रिजल्ट आपको मिलता है। और आप तो अपने लिए भाग रहे हो, और अपने लिए करने वाला बिजनेस में आके भी बिजनेस नहीं कर पाता। दूसरों के लिए करना है। बाय डिफॉल्ट आपने एक लीडर अपने जैसा पैदा कर दिया, जिंदगी भर के लिए फैक्ट्री लगा दी। अब उसके बाद आप काम ना भी करो, वो फैक्ट्री आपको लाइफ टाइम के लिए पैसा देती रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने एक ऐसा इंसान पैदा कर दिया जिसको आपके होने ना होने से, आपके काम समझाने ना समझाने से फर्क नहीं पड़ता। आपने 1 महीना लगा के एक लीडर पैदा कर दिया, जिंदगी भर के लिए एसेट आपका बन गया। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप क्या सोच लेके चल रहे हैं। इसके बाद है सेल्फ ट्रेनिंग। अगर आप कहीं पे किसी भी लेवल पे पहुंच गए, मैंने आज तक नहीं छोड़ी सर, मैंने आज तक नहीं छोड़ी, आप छोड़ देते हैं, छोड़ देंगे, मुझे नहीं पता। कीप लर्निंग, सेल्फ लर्निंग, लर्निंग को जारी रखो। बिजनेस की बुक्स पढ़ो अगर बिजनेस करना है, ट्रेनिंग लो,
ट्रेनिंग लाजमी है आपके लिए, ट्रेनिंग नहीं लेते सर आप कामयाब नहीं हो सकते। यूट्यूब पे अनलिमिटेड आपको मवाद मिल जाएगा। ये लोग बकवास करते हैं जो कहते हैं सीनियर टाइम नहीं देता तो मैं इसलिए फेल हो गया, मुझे तो कोई रास्ता ही नहीं। वो सर लोग सीख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, आप नहीं कर रहे तो वो आपका मसला है। लोग कामयाब भी हो रहे हैं, लोग सीख भी रहे हैं, लोग समझ भी रहे हैं। मैं आज तक सीख रहा हूं सर। मेरा स्टार्ट तब हुआ जब मेरे पास साइकिल भी नहीं थी, और आज एज ए सीईओ मैं आपके साथ मुखातिब हूं। और कितने अरसे में ऑनलाइन फील्ड में मुझे 4 साल हुए। टोटल मुझे फिजिकल और ऑनलाइन को मिला के 7 साल हुए। 7 साल में एक वो बंदा जिसके पास साइकिल भी नहीं थी, जिसे 2 महीने के बाद घर से निकाल दिया गया कि भाई ये काम आप करोगे तो हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, वो बंदा आपके साथ एज ए सीईओ प्रेजेंट कर रहा है। आप कहते हो काम ही नहीं होता। कैसे नहीं होता भाई? आपके अंदर तड़प नहीं है, आपके अंदर जुनून नहीं है, आप अपने साथ सीरियस ही नहीं हो, तब नहीं हो रहा। अपने साथ सीरियस हो जाएं, सीखना स्टार्ट कर दें, काम करना आपको आना चाहिए। मैं देखता हूं कैसे नहीं होता। लोग कहते हैं टीम नहीं बनती हो, भाई क्यों बने? आपको करने नहीं आता, आपने सीखा ही नहीं, क्यों नहीं सीखा? टाइम नहीं होता। तो टाइम क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं गेम खेलता हूं ना। वो गेम क्यों खेलते हो? क्योंकि मेरा दिल होता है। तो जहां पे दिल ही नहीं है वहां से उम्मीद क्या लगा के बैठे हो आप पैसे कमाओगे? यहां दिल ना दिल से काम नहीं चलेगा भाई, कीमत पे करनी पड़ेगी। कीमत पे नहीं करोगे कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। टीम ट्रेनिंग, आप जो टीम बनाते हो, जिसको ज्वाइन करवाते हो, अगर आप कामयाब बनना चाहते हो तो आप उस बंदे को कामयाब करवाओ जिसको आपने ज्वाइन करवाया। सबसे पहले उसको माइंडसेट दो, उसका माइंडसेट बनाओ। माइंडसेट कैसे बनेगा? जैसे एक हमारे घर में छोटा सा बच्चा है, अगर वो दूध नहीं पी रहा तो हम क्या कहते हैं? अच्छा नहीं पीता छोड़ दो। नहीं, किसी तरीके से पिलाना है। इसकी जरूरत है, बच्चा है, कमजोर हो जाएगा, इसकी जरूरत है, अभी कुछ हो ना जाए। जबरदस्ती पिलाते हैं ना, जबरदस्ती पिलाते हैं, हमें पता है इसकी जरूरत है। सेम इसी तरीके से आपके लिए माइंडसेट का होना, पॉजिटिव सोच का होना, क्लियर कट कंसेप्ट का होना जरूरी है। नहीं दिल करता लो, जबरदस्ती करो, लेकिन सीखो। सीखेंगे नहीं, किसी का कुछ नहीं जाना। हमें और टीमें मिल जाएंगी, हमें और नेटवर्क मिल जाएगा। मैं वो बंदा नहीं हूं मैं कहूं आपका नुकसान है। सर आपका भी है, हमारा भी है, लेकिन हमारा वक्त ही आपका परमानेंट है। आप काम नहीं करोगे हमारे पास और आ जाएंगे। आप नहीं थे तब भी हो रहा था, आप नहीं होंगे तब भी होगा। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है? क्लियर कट माइंडसेट का होना जरूरी है। माइंडसेट नहीं है, बिजनेस नहीं है। पावर ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग की पावर क्या है, उसके कंसेप्ट क्लियर करो, उसे बताओ। फ्यूचर इन डायरेक्ट सेल, उसका डायरेक्ट सेल में फ्यूचर क्या बनने वाला है, आने वाला टाइम किस चीज का है। आप देखें, अमेरिका के अंदर मैकडोनल्ड्स ओपन हुआ है, टोटल सिस्टम रिवॉर्ड सिस्टम आ गया है। पैसे रिवॉर्ड लेते हैं, सर्विस रिवॉर्ड देते हैं, खाना रिवॉर्ड बनाते हैं, गेट वो सारी टेबल साफ वही करते हैं, गेट वही ओपन करते हैं। तो इन सारे लोगों की जॉब कहां गई बेचारे? कहां गए? बेरोजगार हो गए ना। उनको मिलनी थी, लेकिन टेक्नोलॉजी ने जब जगह ले ली, फाइनल। अभी आप देखें चाइना के अंदर ये जो वो बनाते हैं ना, जानवरों वगैरह के लिए, वो क्या बोलते हैं उसे, मेरे जहन से निकल गया। तो वो बन रहे हैं, और वहां पे सारा चारा वगैरह जानवरों को रिपोर्ट सिस्टम के जरिए डाला जाता है। रिपोर्ट सिस्टम काम कर रहे हैं सर। तो हर जगह से तो सफाया होता जा रहा है बिजनेस का, फिजिकल बिजनेस का खत्म होता जा रहा है, और जॉब्स खत्म होती जा रही हैं। 2030 तक 10% रह जाएंगी फिजिकल बिजनेस और जॉब। जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो नहीं काम कर सकेंगे, तो सर नए लोग कहां जाएंगे? और ये सारे लोग क्या करेंगे? ये डायरेक्ट सेल बिजनेस ही करेंगे। इन फ्यूचर डायरेक्ट सेल बिजनेस ही होने वाला है, क्योंकि रिपोर्ट सिस्टम को स्किल चाहिए होती है, और स्किल रिपोर्ट सिस्टम के अंदर है नहीं, क्योंकि उसको जो आप बताओगे वो वही करेगा, और हर बंदे को वो नहीं चाहिए जो आपने बताया हुआ है। समझ आ रही है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बताओ, कि लोग क्या क्या सवाल आपके ऊपर करेंगे, आपने क्या जवाब देना है, किस तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब ये नहीं होता कि आगे वाले को क्या जवाब देना है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब ये है कि जो वो बंदा सवाल कर रहा है उसके बारे में आप कितना जानते हो, और आपको अपनी फील्ड के बारे में उस सवाल का जवाब कितना आता है। आपके पास नॉलेज क्या है? आपके पास नॉलेज नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ने वाले सर। डिफरेंस बताओ, फैक्ट्स क्या होता है और रियलिटी क्या होती है। फैक्ट ये है, मैं आपको बताता हूं। लोग कहते हैं ये स्कैम है, ये फ्रॉड है, ये धोखा है, ये 2 नंबरी है, ये बंदे फंसाने वाला काम है, बंदे जोड़ने वाला काम है, चेन सिस्टम है, कुछ नहीं मिलता। मैंने 10 साल लगाए, मैंने 12 साल लगाए, मैंने 15 साल लगाए, मैंने 20 साल। ये फैक्ट्स हैं, लोगों की राय है, ये ओपिनियन है सर।
यहीं पे आपको लोग वो भी मिलेंगे जो आपको अपनी राय देंगे, आपको अपने ओपिनियन देंगे। ये 21 सेंचुरी का तेज तरीन बिजनेस है। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है जो यहां से पैसा कमा के बना। आज पूरी दुनिया ऑनलाइन में शिफ्ट हो रही है। अमेरिका इसी वजह से आज कामयाब मुल्क बना। चाइना इसी वजह से तरक्की कर चुका है। दुनिया में इनकलाब ऑनलाइन फील्ड की वजह से आए हैं। इसी की वजह से पूरी दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसके अंदर लोग कामयाब हुए हैं, जिसकी वजह से लोग मिलीनियर बिलीनियर बने। नेटवर्किंग एक बहुत बड़ी नेमत है, अगर कोई समझ ले इस तरह के भी लोग मिलेंगे। अब कामयाब लोग रियलिटी के ऊपर अमल करते हैं, नाकाम लोग फैक्ट्स को देखते हैं, वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, उसने कह दिया, मैंने ये सोचा, मुझे ये लगा। वो भाई क्यों? आपके कहने न कहने से, आपके सोचने से क्या होता है? मतलब मैं आज यहां पे बैठ के कह दूं भाई पाकिस्तान सबसे पहले मैंने देखा, मुझे लगता है, तो इसलिए मेरा है। किस दुनिया में जी रहे हो भाई? मेरे कहने न कहने से नहीं होता सर। रात होनी है तो होनी है, दिन होना है तो होना है। मुझे लगता है आज सुबह नहीं होगी, वो भाई मुझे लगता है, कुदरत का कानून है, उसने होना है। और उसके ऊपर जिसका अमल है, जिसको यकीन है, जो तवक्कल रखता है, जो अल्लाह के ऊपर, जात के ऊपर यकीन रखता है, उसको शक व शुबहत है ही नहीं। मुझे लगता है या नहीं लगता ये फर्क नहीं है। लोगों को क्या लगता है ये मतलब नहीं रखता। सिस्टम क्या है, इंडस्ट्री क्या है, उसके अंदर पावर है या नहीं, वर्थ है या नहीं, वो क्या कुछ कर सकती है, ये मतलब रखती है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बताएं कि मार्केटिंग में प्लानिंग्स क्या होती हैं। मार्केटिंग के अंदर, बिजनेस के अंदर पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, पांचवा महीना पैसा नहीं देखा जाता। सिस्टम एसेट्स देखा जाता है कि आपका एसेट बन रहा है या नहीं, आपकी इंप्रूवमेंट इंक्रीज हो रही है या नहीं, आपको वो काम करना आ रहा है या नहीं, आपको उस काम की समझ आ रही है या नहीं, कल से आज आप बेहतर जानते हो या नहीं। जब आपने ज्वाइन किया था तब आप बेहतर थे या आज बेहतर हो? कल आपको बात करना था, आता था या आज? कल आप प्रेजेंट अच्छा करते थे या आज? कल आप लोगों को फेस कर सकते थे या आज? कल आपको कंसेप्ट क्लियर था, बिजनेस बेहतर है ये जॉब, या आज? कल से अगर आज आप बेहतर हो तो भाई आप इंक्रीजमेंट की तरफ जा रहे हो, ग्रूमिंग हो रही है आपकी। और क्या चाहिए? सबसे पहले इस काबिल तो बनो, क्योंकि काबिल हो तो हम शाने कही देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। इसके बाद डिसाइड यू, आपने ये डिसाइड करना है सर। आज ही डिसाइड करें, अब भी डिसाइड करें। आज इस ट्रेनिंग के बाद आपने कोई और काम नहीं करना। आपके कैरियर, आपके फ्यूचर से अगर आपके लिए कुछ और बढ़ के है तो सर आप नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि फ्यूचर से बढ़ के कुछ नहीं होता। आपकी जिंदगी, आपका मुस्तकबिल, आपकी लाइफ, आपकी खुशियां, आपके ख्वाब, आपके ड्रीम्स, आपकी आने वाली 7 नस्लें, आपके वालिदैन इसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपका फ्यूचर बनेगा, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा तो वो खुशहाल होंगे। और अगर इसको चीज को संजीदा आप लेके नहीं है तो सर फिर आप ये काम छोड़ दो। फिर जैसे दुनिया चल रही है चलती रहेगी, जैसे हम गिले शिकवे कर रहे हैं करते रहेंगे, महंगाई ऐसे ही रहेगी, ख्वाब पूरे नहीं होंगे, ख्यालों में ही पूरे करते रहेंगे। दो चीजें हैं आपके सामने, पार्ट टाइम और फुल टाइम। जो लोग पार्ट टाइम समझते हैं ना, कि कभी वेबसाइट ओपन की कभी ना की, कभी वीडियो शेयर कर दी कभी ना की, कभी स्टेटस लगा दिया कभी ना लगाया, ये कोई पार्ट टाइम नहीं है। ये आप अपने लिए रिफ्रेशमेंट का सामान बना रहे हो, और आप सिस्टम के साथ, कंपनी के साथ मजाक कर रहे हो। कंपनी आपके साथ मजाक करेगी कैसे? एक बंदा उसी प्लेटफॉर्म से एक दिन का 20,000 कमा रहा होगा, आपको 20 रुपए भी नहीं आए होंगे। क्यों? क्योंकि उसने काम किया, आपने नहीं किया। आपने मजाक की, कंपनी ने आपके साथ प्रैंक कर दिया। क्यों? क्योंकि कंपनी ने देखा ये मेरे साथ सीरियस नहीं है, कंपनी ने आपको भी कुछ नहीं दिया। और कंपनी ने उसको क्यों दिया? क्योंकि उसने एफर्ट्स की, वो सीरियस था, वो संजीदा था। इस चीज को समझें। अगर आप पार्ट टाइम भी करते हैं, कहीं पे जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, हाउसवाइफ हैं, दुनिया का कोई काम कर रहे हैं, अगर आप 4 से 6 घंटे पूरी ईमानदारी के साथ इस बिजनेस को नहीं दे रहे, आप बिजनेस नहीं कर रहे और आप पार्ट टाइम के करीब तरीन नहीं है, रिजल्ट्स तो दूर की बात है, पहले आप उस क्राइटेरिया के ऊपर भी पूरा नहीं उतर रहे जो ये बिजनेस चाहता है। क्योंकि आपको रिजल्ट वो चाहिए जो आप चाहते हैं, काम आप वो नहीं करते जो बिजनेस को चाहिए। तो सर अगर आप पार्ट टाइम करते हो तो 4 से 6 घंटे इसको जो देने हैं वो इसी को ही देने हैं। उसमें फिर आपके पर्सनल वर्क, उसमें फिर आपकी खेल कूद, उसमें फिर आपकी फिल्में वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर आप फुल टाइम करते हो, फुल टाइम का मतलब होता है 10 से 14 घंटे डेली बेस पे विदाउट एक्सक्यूज। 10 से 14 घंटे फुल टाइम है। क्यों? इसके पीछे रीजन है। किसी का काम करने के लिए, किसी की जॉब करने के लिए 8 घंटे लगाते हो, जब किसी के ख्वाब पूरे होते हैं, किसी की लाइफ बदलती है। अपने ख्वाबों के लिए 10 से 14 घंटे नहीं लगा सकते।
लगाने पड़ेंगे ना, क्योंकि एक जॉब पर्सन जॉब का टाइम पूरा करके चला जाता है, बिजनेसमैन रात के 1 2 3 बजे भी बैठ के अपना बिजनेस कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है ये मैंने करना है, इससे मेरे ख्वाब पूरे होंगे। जॉब पर्सन को तो सैलरी चाहिए और उसने अपनी सैलरी तक का काम करना है। और ये दो चीजें रहती हैं बिजनेसमैन और जॉब पर्सन के अंदर। बिजनेसमैन को लगता है जितनी मैं सैलरी देता हूं ये इतना हरामखोर काम ही नहीं करता, और जो काम कर रहा होता है उसको लगता है जितना मैं मजलूम हूं इतना कोई है ही नहीं, जितना मैं एफर्ट्स करता हूं, जितना मैं स्ट्रगल करता हूं, इतना ये मुझे देता ही नहीं है। तो ये अनबन रहती है इनके दरमियान। समझ आ रही है? और तीसरी बात एक जहन में बिठा लो, पार्ट टाइम फुल टाइम के अलावा जो भी बंदा अपने स्टेटस के ऊपर लगाता है सैड सॉन्ग, नशा पीने ते जीने माइया मैं गमां दे अजाब विच रहना वा, ओ भाई आप गमों के अजाब विच रहंदे हो, इससे बिजनेस का क्या लेना देना है? कुछ भी नहीं है। स्टेटस का मतलब होता है आपकी औकात, और आप आगे वाले को औकात दिखा रहे हो कि मेरी ये वैल्यू है, और अगले दिन हम उठ के कह रहे होते हैं। जो बंदा बिजनेस नहीं करता ना वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। जिसने फ्यूचर बनाना है मेरे साथ आ जाए। दौर फिटे मुंह तेरे, कल तो कह रहा था माइया मैं गमन दे जाविच रहना वा, आज आप कह रहे हो कि मेरे साथ फ्यूचर बनाए, ये फ्यूचर है? आगे वाला पागल है। फिर तीसरे दिन मैसेज आता है, सर जी बड़ी ट्राई की, कोई ज्वाइन ही नहीं होता। क्यों हो भाई? कभी शीशे के सामने जाके खुद को प्लान दो इस हालत के साथ। आपका आईना भी बोलेगा साइड पे हो जा, वरना मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। तो आप दूसरों को कैरियर फ्यूचर की बात करते हैं। सर संजीदा हो जाए, मैं आपको रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, मेरा वैसे कोई आपसे वो लड़ाई झगड़ा नहीं है, मैं आपको कामयाब करवाना चाहता हूं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ड्रॉप फॉर नेक्स्ट सेशन, ड्रॉप फीडबैक फॉर नेक्स्ट सेशन। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, आप 2 बैठे हो, आप 10 बैठे हो, आप 20 बैठे हो, आप 50 बैठे हो, व्हाट्सएवर, मुझे इससे कंसर्न नहीं है। मैं खुद सीरियस हूं, मैं खुद हार्ड वर्कर हूं, मैं मेहनती हूं, और मैं मेहनती लोगों को ही साथ लेके चलता हूं। अगर आप नेक्स्ट सेशन के अंदर आना चाहते हैं और आज आपको कुछ नया सीखने को मिला और आपको पहले से बेहतर फील हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, मेरी बातें अच्छी लगी बुरी लगी, आपकी लाइफ में कोई चेंज आया नहीं आया, आपका दिल करता है मुझे टिका के गालियां दो, फीडबैक देना है। जो बंदा फीडबैक देगा उसी को ब्रॉडकास्ट में मैं ऐड करूंगा, और नेक्स्ट सेशन के अंदर सिर्फ उसी को लिंक जाएगा जिसका फीडबैक होगा। चाहे कोई रैंक अचीवर है, चाहे कोई आज ज्वाइन हुआ है, चाहे जितनी मेहनत कर रहा है, मैं कमिटमेंट के साथ चलता हूं। और मेरी कमिटमेंट ये है कि जो सीरियस होके चलेगा, क्योंकि मैं उसके फीडबैक से देखूंगा आज उसने सीखा कितना है, आज उसने समझा कितना है, आज उसने कितना अमल किया है। आपने ये बताना है कि आज आपने क्या सीखा और इसके बाद आप कैसे काम करोगे। जिसका फीडबैक होगा नेक्स्ट संडे को, स्पेशल संडे, उसमें वही बंदा होगा, आप में से कोई भी बंदा वो नजर नहीं आएगा जिस बंदे का फीडबैक नहीं होगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से, और वादा मैं जो कर दूं वो पूरा करता हूं, चाहे मुझे जितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ जाए। अगर आप 1 घंटे का सेशन लेके 2 से 5 मिनट का फीडबैक नहीं दे सकते, मैं आपके फ्यूचर की गारंटी नहीं ले सकता, और ना मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा। मैं आपकी 7 नस्लों के ऊपर अपना टाइम कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, अगर आप सीरियस हैं। मुझे लगता है कि आप सीरियस हैं, क्योंकि डेफिनेटली याद रखिएगा, अगर आप एक जंग को फतह करना चाहते हैं ना, तो भेड़ बकरियों के साथ नहीं की जाती, उसके लिए शेर का होना जरूरी है, और एक शेर 100 भेड़ बकरियों पे काफी होता है। एक शेर का बच्चा मैंने आप में से निकाल लिया ना, तो मैं जंग जीत सकता हूं। और मैं भेड़ बकरियों के साथ चलने का कायल नहीं हूं, एक्सक्यूज वालों के साथ चलने का कायल नहीं हूं, माजरत के साथ। जिसको कैरियर फ्यूचर बनाना है, 2 से 5 साल का प्लान करे, कम से कम 2 साल का माइंडसेट रखे। 2 साल में अगर वो अपने अचीवमेंट्स को अपने कदमों में न देखे तो मुझे कहना। भुट्टा होता है ना, भुट्टा मकाई का, 10 रुपए का मिलता है, और जब वो आग में से गुजरता है उसकी वैल्यू चेंज होती है, 40 से 50 रुपए का बिकता है। तो याद रखिएगा, कीमत पे करनी पड़ेगी। आज का सेशन कैसा लगा? आपको मेरा कोई बात बुरी लगी हो उसके लिए माजरत, अच्छी लगी हो या ना लगी हो, नेक्स्ट सेशन में आना चाहते हैं, फीडबैक जरूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।